प्रभु श्री राम अयोध्या में आकर के एक ऐसा आदर्श स्थापित करते हैं कि अपने पूज्य पिताश्री की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए भगवान वन को गए। सप्त वर्षाणि दंडिका रिंडिमाश्रित जटाचीर धरो राज्ञा प्रतिज्ञा मनु पालयन। 14 वर्ष के लिए वनवास का कष्ट सहा, परंतु पिता की आज्ञा का पालन किया। और ऐसे नहीं, बड़ी प्रसन्नता से प्रसन्नताम यान गताभिषेकतस्तथा ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदनश्य में सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदा। कल मुझे राजा बनना है, ऐसा सुनकर राम जी को प्रसन्नता नहीं हुई। और जिस दिन राजगद्दी छिन गई, वनवास की तैयारियां होने लगीं, माता कैकेयी ने वरदान मांग लिए कि राम को वनवास मिले, मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले। ऐसा सुनकर के भी प्रभु श्री राम के मन में विषाद नहीं हुआ, उन्हें दुख नहीं हुआ, और उन्होंने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते हुए वन की ओर चले। तो प्रभु श्री राम ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया। और देखो, एक ऐसे पिता दशरथ जिनके चरित्र का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, कि जिस समय राम को वनवास मांग लिया माता कैकेयी ने, तो उस समय महाराज दशरथ ने भगवान शिव को मनाया। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरहु दीन जन जाने, तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति राम ही देहु, बचन मोर तज रहाय घर परिहर सील सनेहु। हे भगवान शिव, ही देवाधिदेव महादेव, आप मेरे पुत्र श्री राम को ऐसी बुद्धि दें, ऐसी प्रेरणा दें कि राम मेरी बात को टाल दे, मेरी बात को माने नहीं। हे भगवान शिव, आप ऐसी कृपा करें कि राम मेरी आज्ञा का पालन न करे, मेरी आज्ञा को टाल दे। एक पिता वो हैं जो बार बार भगवान शिव से मांगते हैं कि मेरा पुत्र मेरी बात को न माने, मेरा पुत्र मेरी बात को टाल दे। और एक आज के पिता हैं जो बार बार रोज़ मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो बस यही मांगते हैं कि हे प्रभु, हमारे पुत्र को ऐसी बुद्धि दो कि वो मेरी बात को मान ले, हमारी हर बात को वो मान लिया करे, हमारी आज्ञा का पालन किया करे। कितना अंतर है प्रभु श्री राम में और आज के लोगों में। इसलिए राम जी ने वो आदर्श स्थापित किया, हमें उससे शिक्षा लेनी चाहिए। हमें नित्य रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। यदि हमें खुशहाल जिंदगी जीना है तो श्री रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं, वो मंत्र हैं, उन मंत्रों को ध्यान में लेते हुए और उन मंत्रों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। तो प्रभु श्री राम वनवास काल में जब वन में जाते हैं, जानकी जी को साथ में लेकर के, बड़ा सुंदर रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए भगवान अपने आप को कहते हैं कि मैं कितना बड़भागी हूँ जो ऋषि मुनियों का मुझे दर्शन हुआ है। और वास्तव में यदि बुलाने पर हम किसी संत को बुलाएं और वो हमारे पास आ जाए तो हम पुण्यात्मा हैं, परंतु यदि बिना बुलाए संत हमारे पास आ जाएं तो फिर हम अतिशय बड़भागी हैं। और इधर भगवान श्री राम कहते भी हैं कि हे माता, वन में जाने से तो मेरा सब प्रकार से हित होगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वन में संत महात्माओं का दर्शन भी होगा। और उसके बाद भी तई मह पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। और उसके बाद पिताजी की आज्ञा भी है, आपकी सम्मति भी है, और वहाँ संत ऋषि मुनियों का मुझे दर्शन होगा। ऐसा सौभाग्य मुझे कहाँ मिलेगा। तो ऐसे भगवान श्री राम वनवास काल में रहे। अत्रि मुनि के आश्रम पर भगवान श्री राम पधारे। बड़े सुंदर ढंग से अत्रि मुनि ने स्तुति की, और वहाँ माता जानकी को अत्रि मुनि की पत्नी परम सती अनुसुईया जी ने
बड़ा सुंदर पतिव्रताओं के बारे में कुछ वर्णन किया, जो साक्षात जगदम्बा होकर माता जानकी ने अनुसुईया माँ के चरणों में बैठ कर के उसको श्रवण किया। देखिए किस प्रकार की बड़ी सुंदर चौपाइयों का वर्णन किया है कि पतिव्रताओं के लक्षण, उत्तम श्रेणी की पतिव्रता, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कैसी होती हैं, उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये माता अनुसुईया ने माता जानकी को श्रवण कराया। माता अनुसुईया ने जानकी जी को कहा, धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल परखियहि चारी, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। हे सीते, धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति की समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेवा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगुपति व्रता चार विधि आहहि, वेद पुराण संत सब कहहि, उत्तम के अश्वश मन माही, सपुने हुआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखै केशे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारि समुझि कुल रहै, सो निकृष्ट त्रियशोति वस कहहि, धर्म विचारि समुझि कुल रहै, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहहि। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हु अधम नर जग सोई, पति वंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से या वाहिवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत्य कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई।
क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होए पाई तरुणाई। हे सीते, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज पावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहै, जशु गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम, कहूँ कथा संसार हित। हे सीते, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। इस प्रकार माता जानकी को परम सती अनुसुईया जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। मेरा माताओं बहनों से कहना है, आप लोग इस वीडियो को जरूर श्रवण करें।